हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और खुश होंगे। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स के टॉपिक्स में। और तो उसमें हम आज ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हाइट और ट्रिग्नोमेट्री के हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चनों पर हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो और इससे पहले भी जो हमने वीडियो अगर हमने बनाया है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, अगर जिसने भी नहीं देखा है उसको पहले ध्यान से देख लीजिए और तब इस वीडियो को देखिए। और जो क्या कहते हैं, उसमें जो भी डाउट है वो हमें मैसेज करिए। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री के हाइट और डिस्टेंस पे आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले चलते हैं, हम देखते हैं। पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि ऊंचाई और दूरी, जिसमें ऊंचाई और दूरी संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करा जाता है, कैसे करा जाएगा। तो जैसे कि पहले ये है, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये इसको चाहे मीनार मान लो, चाहे ये कोई लंबी छड़ मान लो, चाहे ये कोई छत मान लो, कुछ भी मान लो। ये हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, ये ऊर्ध्वाधर, इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। लंबवत, इसको लंबवत रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा बोलेंगे। और ये कौन रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा। और ये क्षैतिज रेखा, मान लो कोई आदमी यहां से देखता है ऊपर की तरफ, यहां पे देखता है, तो यहां से बनने वाला कोण ये ठीक, यहां से बनने वाला कोण, यहां से देखेगा कि यहां से बनने वाला कोण ऊपर की ओर, ये कोण कहलाता है उन्नयन कोण। ये उन्नयन कोण कहलाता है, ये उन्नयन कोण कहलाता है। और ये आधार, जिसको बोल रहे क्षैतिज रेखा बोल लो, या जिसको हम पाद बोलते हैं, मीनार का पाद, मीनार का उसको आधार, मीनार का आधार क्षैतिज रेखा या आधार बोल लो। ठीक, ये आधार कहलाता है, ये ऊर्ध्वाधर मीनार या कोई, और जो उसकी छाया होती है वो भी छाया या आधार कहलाती है। क्षैतिज रेखा वो भी आधार कहलाती है, उसको भी हम पाद बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया, ये क्षैतिज रेखा। और मान लो यहाँ से कोई देखता है तो यहाँ 30 अंश का कोण, ये उन्नयन कोण बनता है। यहाँ से जो भी कोण 30 अंश या 60 अंश या कोई भी कोण बनता है, यहाँ हम उसको थीटा मान लिख दें या 30 अंश लिख दें, तो ज्यादातर तो इस तरह के, तो ये इससे बनने वाला कोण ये होता है उन्नयन कोण। और ऊपर से नीचे की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं अवनमन कोण। ये ऊपर से अगर कोई व्यक्ति ऊपर से देख रहा है नीचे की ओर, तो ऊपर से नीचे की ओर बनने वाला कोण ये कहलाता है अवनमन कोण। इसको हम चाहे 60 मान ले, कुछ भी मान ले, या थीटा मान ले, तो ये अवनमन कोण कहलाता है, अवनमन कोण। और उन्नयन कोण, अवनमन कोण जब एक ही उसमें रहते हैं तो ये वैसे भी क्या कहते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक, समान होते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। इसको हम चाहे ऊंचाई मान लो, ऊंचाई एच मान ले, चाहे इसको हम एक्स मान लेते हैं आधार को, या इसके जैसे क्या कहते हैं परछाई बोलते हैं, मीनार की परछाई। मीनार की परछाई को भी हम इसी से मानते हैं कि आधार उसकी क्षैतिज रेखा। ठीक, तो हम चलते हैं अभी क्वेश्चनों पे। क्वेश्चनों को आप देखेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो फ्रेंड स्टूडेंट देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन ये है कि एक मीनार के पास से 50 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमने बताया था कि अभी इस तरह जैसे मीनार की ऊंचाई पूछ रहे, या मीनार का आधार, या उसके मीनार की क्षैतिज रेखा से दूरी, उसको जिसको आधार बोलते हैं, या उन्नयन कोण पूछ रहे कितना बनेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं।
तो इसमें कह रहा है ऊंचाई। ठीक, तो हम मीनार यहाँ मान लेते हैं इसको, कोई ये मीनार है सीधी, तो मीनार के पास से यानी इसके आधार से 50 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु का मीनार का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से मीनार का उन्नयन कोण, यहाँ से मीनार का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 अंश का है, तो मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी हमें ये ऊंचाई ज्ञात करना। तो एक बात बता दें पहले हम आपको, इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि अगर ये हमें लंब और आधार दिया है, इसको हम आधार बोलेंगे, इसको हम लंब बोलेंगे। अगर हमें यहाँ ये लंबाई दिया है और आधार दिया है तो वहां पे tan थीटा लेंगे। और अगर हमें ये कर्ण दिया रहेगा और लंब दिया है तो वहां पे हम sin थीटा लेंगे। ठीक, तो या हम इसको वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे थीटा का मान उस हिसाब से लेना है कि हमें लंब, कर्ण और क्या दिया है वहां पे हमें उस हिसाब से फार्मूले का इस्तेमाल करना है। ठीक, यहाँ पे हम ये लंब है और ये आधार दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम tan थीटा मानेंगे। तो tan थीटा ये हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, अब यहाँ लिख देते हैं पहले त्रिभुज एबीसी में, लिख दीजिए त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, तो लंब कितना है, लंब की ऊंचाई हमने h माना है, तो यहाँ कर देंगे h और बटे ये क्या हो जाएगा 50, और tan थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 60 अंश है, तो यहाँ लिख देंगे tan 60 बराबर h बटे 50। और tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, तो यहाँ √3 कर देंगे और बराबर h बटे 50 कर देंगे। अब हमें यहाँ इसको इधर गुणा कर देंगे, ये हो गया त्रिज्या गुणा कर देंगे, यहाँ इसका इधर इसका इधर, ये हो जाएगा h बराबर 50√3। ये h का मान निकल आया। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, 50√3। यही हो गया आपका आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई बस हल्का से आपको थोड़ा ध्यान लगाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, उसमें देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मीनार की ऊंचाई 100√3 मीटर है और मीनार के पास से x मीटर दूर स्थित मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी हमें x का मान कह रहा है, यहाँ ऊंचाई हमें कह रहा है, उसका आधार की लंबाई नहीं, बल्कि हमें कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, यानी उसको हम आधार की लंबाई ही मानेंगे। ये हो जाएगा मीनार, ये हो गई मीनार की ऊंचाई 100√3, और यहाँ पे हम मान लेते ये x है, x मीटर दूर किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक, तो इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। अब देखो यहाँ भी लंब दिया है, यहाँ भी आधार दिया है, तो यहाँ भी हमें tan थीटा लेना पड़ेगा, tan थीटा या cot थीटा। ठीक, तो हम यहाँ पे tan थीटा लेंगे, तो tan थीटा का मान 60 अंश है, तो त्रिभुज ABC में tan थीटा tan 60 बराबर हो जाएगा 100√3 अपॉन x। ठीक, और अब हम यहाँ पे tan 60 का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा √3 बराबर 100√3 इंटू बटे x। तो अब यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, बराबर में है तो हम काट देंगे। अगर बराबर का निशान लगाए, दोनों तरफ एक ही चीज है, तो हम उसको काट देंगे। अब हम यहाँ त्रिज्या गुणा कर देंगे, तो x का मान क्या निकल आया 100 मीटर। आंसर। इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस आपको इसी तरह के फार्मूले का इस्तेमाल करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक, और फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं उसमें हमें क्या करना है।
उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट देखिए आपके सामने तीसरा सवाल दिया हुआ है। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात √3 अनुपात 1 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। यानी कोई छड़ धूप में रखी हुई है, मान लो ये छड़ है, ये छड़ है और ये धूप में रखी है, तो इसकी छाया जो है, छाया जमीन पे ही तो बनती है, जमीन पे ही बनेगी। तो इसकी छाया, इसकी लंबाई यानी इसकी लंबाई ये है √3x मान लेते हैं, और उसकी छाया का अनुपात ये हो जाएगा। एक है तो एक तो हम x लिख देंगे, उसकी छाया का अनुपात x है, यानी ये इसका और इसका अनुपात, उसकी छाया ये, उसकी छाया यहाँ बनेगी तो उसकी छाया का अनुपात ये है √3/x है। तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, यानी हमें थीटा का मान बताना है। तो हमने क्या कहा था, यहाँ जब भी लंब और आधार दिया है तो वहां पे हमें tan थीटा या cot थीटा का इस्तेमाल करना रहेगा। तो यहाँ पे tan थीटा को लेंगे, इसको मान त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब ये है, आधार ये है, तो √3/x बटे x। तो x से ये कट जाएगा। अब ये हो गया tan थीटा बराबर √3, ठीक। अब tan थीटा का किसका मान है, tan में किसका मान है, √3 tan 60 का मान होता है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे tan थीटा बराबर tan 60। तो अब यहाँ हम थीटा बराबर क्या लिख देंगे, 60। ये हो गया आंसर, ठीक। तो इसी तरह क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि उसमें कैसे सॉल्व किया जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट देखिए आपके सामने ये सवाल दिया हुआ है। दो स्तंभों जिनकी लंबाई 20 मीटर और 14 मीटर है के दोनों सिरों को एक तार से जोड़ दिया जाता है। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 अंश का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, पहले तो हम दो स्तंभ बना लेंगे जिसकी लंबाई 20 मीटर और 14 मीटर है। तो ये हो गया 20 मीटर का, और ये हो गया 14 मीटर। ये दो स्तंभ हमने मान लिया। तो इन दोनों सिरे को एक तार से बांध दिया जाता है। ये हो गया, ठीक। इसको हम एक तार से बांध देते हैं, ये थोड़ा और ऊंचा रहेगा। इसको हम ऐसे कर देंगे। ये हो गया 14 मीटर, ये हो गया यहाँ भी 14 मीटर, ये यहाँ भी 14 मीटर, और ये हो गया 6 मीटर, ठीक। ये हो गया 14 मीटर। इसको हमने ऐसे कर दिया। ये एक तार की लंबाई मान देते हैं x, इसको मान देते हैं a, इसको मान देते हैं b, इसको c, इसको d, इसको e मान लेते हैं। तो क्षैतिज के साथ यदि तार, ये क्षैतिज है, ये तार यहाँ आ रहा है, और ये क्षैतिज के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, यानी यहाँ ये कोण 30 अंश बना रहा है, ठीक। तो हमें तार की लंबाई ज्ञात करना है, यानी हमें x का मान निकालना है। ये तार की लंबाई है, इसको यहाँ तार से जोड़ दिया गया है। इसका शिखर ये है, इसका शिखर ये है, इसको हम एक तार से जोड़ दिए हैं। तो हमें इसकी लंबाई ज्ञात करना है।
तो हम क्या करेंगे, एकदम एकदम ये एकदम ऐसी है। यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी, त्रिभुज, ये तो हमें यहाँ 20 दिया है, लेकिन हमें यहाँ इसकी ऊंचाई हमें मालूम हो गई, इसकी इतनी ऊंचाई हमें यहाँ मालूम है, ये 6 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी में, त्रिभुज ए बी में देखो लंब दिया है, और यहाँ में हमें ये करना है कि यहाँ पे दिया है कर्ण, इसको हम कर्ण मानेंगे, और ये थीटा का मान हम साइन में लेंगे, क्योंकि हमें लंब और कर्ण दिया है। ठीक, तो त्रिभुज ए बी में साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हम 6 मानेंगे, यहाँ पे यहाँ 6 मानेंगे इसकी ऊंचाई, और कर्ण हमें कितना दिया है, x। ठीक, तो साइन 30 के बाद हम रख देंगे 1/2, तो ये हो जाएगा 6/x। अब हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 12 मीटर, ये हो गया आंसर। ठीक, एकदम ऐसी है, ये आप खाली बस यहाँ पे हमें ऊंचाई का मान इतना हमें मिल जाएगा, और हमें तो साइन थीटा का मान लेके इसको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाएंगे। ठीक, लंबाई निकल आई, और अगर हमें कहता कि इसकी लंबाई या इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, ये इसकी आधार की, तो इसकी भी लंबाई निकल आती, क्योंकि आधार की लंबाई इससे हम निकाल लेते, tan थीटा मान के हम निकाल सकते थे, क्योंकि हमें ये 12 मिल गया था, 12 इसका मान हमें कर्ण का मान मिल गया था, और कर्ण से और इससे हम इसका आधार निकाल लेते, और उसके बाद हम tan थीटा का मान लगा के इसका भी, तब भी हम इसका मान निकाल सकते थे, वैसे भी हम इसका मान निकाल सकते थे पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। हाँ, तो इसने देखे आगे सामने ये दिया हुआ है सवाल कि क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई, और मीनार की परछाई सूर्य के उन्नयन कोण, एक मीनार की परछाई का सूर्य के उन्नयन कोण 60 अंश से बढ़कर 30 अंश होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है। मीनार की परछाई यानी इस मीनार की परछाई, यानी जब 60 अंश से बढ़ 30 अंश होती है, तो उसकी मीनार की परछाई 40 मीटर बढ़ जाती है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अगर वो 60 अंश से उसका उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। यहाँ पे हम मीनार की ऊंचाई h मान लेते हैं, यहाँ हम ये कर लेते हैं। तो पहले तो मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश, ठीक, तो पहले मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश बना लें, और ये हो गया 60 अंश। और कह रहा है कि अगर 60 अंश से बढ़कर 30 अंश, अगर मीनार का उन्नयन कोण यहां से आगे बढ़ जाता है, 30 अंश हो जाता है, अगर मीनार का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है, तो इसकी दूरी होने पर ये परछाई की लंबाई है, ये 40 मीटर बढ़ जाती है। यहाँ कितनी है, यहाँ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x, इसको हम मान लेते हैं 40, यहाँ 40 मीटर बढ़ जाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, इसको ये d हो गया। ठीक, तो हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में देखेंगे। त्रिभुज ABC में लंब दिया है, आधार दिया है, तो tan थीटा बराबर tan 60 tan 60 बराबर h बटे x। और tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3, ये हो जाएगा h बटे x, और ये हो जाएगा x बराबर h/√3। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ त्रिभुज ABD में,
त्रिभुज एबीडी में हम इस कोण को लेंगे क्योंकि ये पूरे त्रिभुज में ये कोण बन रहा है 30 अंश का। तो tan 30 हो जाएगा, इसको ऊंचाई मानेंगे, ये पूरा आधार हो जाएगा, इसको हम पूरा आधार ऊंचाई, इसकी पूरी परछाई हम ये परछाई का मान 40 + x लेंगे। ये हो जाएगा h 40 + x और ये हो जाएगा 1/√3 बराबर h/40 + x, या x बराबर हो जाएगा 40 + x बराबर हो जाएगा h√3। ठीक, ये x का मान हम यहाँ h√3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 40 + h√3 बराबर h√3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे, h√3 - h/√3 बराबर 40। ठीक, √3 गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3h - h/√3 बराबर 40। ठीक, 3h में से एक h गया तो कितना बचा है 2h, 2h/√3 बराबर 40, या 2 से हम इसको काट देंगे, हो जाएगा 20, h बराबर 20√3। ये हो गया आंसर। ठीक, तो इस तरह हमें मान निकालना है, सवाल को समझना है, उसके बाद उसको हल करना है, इसमें आसानी से सवाल लग जाएगा आपका। ठीक, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं उसमें इसी तरह के हमें आगे क्वेश्चन में और चलते हैं जिससे आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई तरह की दिक्कत ना आए। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए आपके सामने एक और 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश परिवर्तित होता है तो 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया में अंतर ज्ञात कीजिए। यानी सवाल कह रहा है कि अगर उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है तो जो उसकी मीनार की जो छाया बन रही है, तो उसकी जितनी पहले उसकी जितनी छाया बन रही थी और जो बाद में उन्नयन कोण बदलने के बाद जो छाया बन रही है, उनके बीच, उनकी लंबाइयों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो एकदम बिल्कुल यहाँ भी इसी तरह के है। यहाँ हम इसको मान लेते हैं, ये 15 मीटर है, 15 मीटर ऊंचा खंभा है और जिसकी छाया की लंबाई यहाँ ये है, जिसकी छाया की लंबाई हम पहले मान लेते हैं कि x थी और बाद में हो गई y। तो हमें पहले x थी और बाद में जब इसके 60 अंश हुआ तो इसकी छाया की लंबाई y हो गई। तो हमें इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है, तो x - y के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको हम c मान लेंगे, इसको हम d मान लेंगे, ABCD। अब त्रिभुज ABC में चलते हैं, पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया है, tan 60 लेंगे, tan 60 बराबर 15/y। ठीक, क्योंकि y लेंगे लंब बटे आधार, तो 60 का मान होता है √3 बराबर 15/y। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 15/√3। √3 नीचे दिया है, तो कभी भी √3 में हो मान तो उसका हम हर अंश से परिमेयकरण कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √3/√3 √3/3, 3 से कट गया 5, 3 बजे 15, y बराबर 5√3, ये हो गया। ठीक, अब हमें x का मान निकालना है, तो हम चलेंगे त्रिभुज ABD में। अब चलते हैं त्रिभुज ABD में। तो इसमें क्या करेंगे, ये हो गया लंब हो गया, ये हम पूरे को लेंगे। अब क्या, हम क्योंकि हम पूरा त्रिभुज ले रहे हैं तो हम इसकी परछाई की ऊंचाई लंबाई x + y लेंगे, हमें पूरा लेना है। तो ये हो जाएगा tan, और थीटा का मान हम देंगे tan 30 बराबर हो जाएगा
लम बटे लम का मान 15 और आधार मान हम x प्लस वाई लेंगे। ठीक, तो tan रूट 3 जो दिया है, tan 30 का मान हम क्या लिखेंगे, tan 30 का मान लिखेंगे 1/√3 और 15 बटे x प्लस वाई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 15√3। तो x प्लस वाई बराबर 15√3 और y बराबर 5√3। तो हमें कहना है कि इन दोनों का अंतर यानी x माइनस वाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो x माइनस वाई का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ कर लेंगे, पहले हम x का मान निकाल देंगे। तो x बराबर हो जाएगा 5√3 बराबर 15√3। तो x बराबर हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, ये 15 में से 5 चला जाएगा, 10√3। तो हमें परछाइयों की लंबाइयों, इनकी छायाओं में अंतर ज्ञात करना है, यानी हमें x y मान। तो हम यहाँ x का मान 10√3 और y का मान 5√3 आ गया। तो इन दोनों के बीच अंतर क्या हो जाएगा, अंतर 10√3 माइनस 5√3, ये हो गया 5√3 आंसर। ठीक, तो अंतर निकल कर आ गया। तो इतने क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो उसको हमने करवाया है, और आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इससे इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सब क्वेश्चनों पर आप प्रैक्टिस करिए, और उन सब क्वेश्चनों को सॉल्व करिए और लगाइए। और कोई अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें मैसेज करिए, तो हम उसको बताएंगे। तो जिस तरह ये और ये ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो में हम नए चैप्टर को लेके आएंगे क्लास 10th के, जिसमें हम कुछ नया सीखेंगे और कुछ आपको नया सिखाएंगे, नया बताएंगे। ठीक, तो मेरी अगली वीडियो भी आप देखिएगा। और तो अगर ये वीडियो आप देखिए और अपने दोस्तों को बताइए, उनको भी सेंड कीजिए, और शेयर करिए इसको और दोस्तों में और सब जगह शेयर करिए और लाइक करिए। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू। आप